तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 9 की एक ऐसे सिचुएशन की जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जी हाँ दोस्तों, जब इस बार का आप जीएसटीआर 9 भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो आपको जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस सिचुएशन को इसी तरह से वर्किंग करके आपको अपना जीएसटीआर 9 जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 भरना है, ताकि किसी तरह से आपको दिक्कत ना आए फ्यूचर में। चलिए डायरेक्ट हम लोग सिचुएशन में जाते हैं। मान लीजिए अप्रैल 2024 में आपने 100 रुपया का आईटीसी क्लेम किया, किसी कोई भी एक आईटीसी आपने क्लेम किया, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, जैसे आपने क्लेम किया आपको ये पता चला कि अभी जो माल है उस आईटीसी जो आपने लिया है, आपने इनवॉइस के बेसिस पे ले लिया, आपके पास जो डॉक्यूमेंट थे उसके बेसिस पे ले लिया, रिफ्लेक्ट भी कर गया आपके टूब में, तो आपने ले लिया। फाइल करने के बाद रिटर्न आपको ये पता चलता है कि भाई माल उसका तो अभी फैक्ट्री में आया ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोविज़न के हिसाब से, यानी कि एज पर सेक्शन 16 जो हमें बताता है, प्रोविज़न जो देता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का, माल अगर नहीं आया, माल आ गया है, पेमेंट वगैरह हो गया है, आपका 180 डेज में पेमेंट होना होता है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सारा कुछ आपने आईटीसी ले लिया, वेल एंड गुड। लेकिन सर्कुलर नंबर 170 2022 में भी ये दिया हुआ है, और सेक्शन 16 का प्रोविजन के अनुसार अगर माल नहीं आया, 16 के जितने भी कंडीशन है फुलफिल नहीं हो तो आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे उसका। तो जैसे आपको पता है कि भैया फैक्ट्री में माल अभी तक पहुंचा नहीं है, तो आपको क्या है, अगले मंथ में आपने उस 100 रुपीज़ को रिवर्स कर दिया अपने 3B में, ये अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब रिवर्स करने के बाद जैसे ही आपका वो माल आएगा, आपके पास माल आ जाएगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे कि मई मंथ में आपका वो माल जो है आपके फैक्ट्री में घुस गया, आ गया, यानी कि 4 मई को आ गया, ठीक है। अब वो 100 रुपया का आईटीसी जो आपने रिवर्स किया है, अब उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और वो 100 रुपया जो है आप फिर से रिक्लेम कर लेते हैं आप अपने अगले जीएसटीआर 3B में। जी, तो ये पूरा सिचुएशन क्या हो गया, यहाँ पे पूरा सिचुएशन हो गया कि एक ही सेम ईयर का ये हो गया कि उसके बाद आपको जैसे पता चला कि भाई फुलफिल नहीं हो रहे प्रोविजन, आपने रिवर्स कर दिया, और फिर जैसे प्रोविजन कंप्लीट हुआ आपने उसको रिक्लेम कर लिया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि भाई आप इसको कैसे दर्शाएंगे, इस अपने एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में इसको कैसे रिपोर्ट करना है, ये इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे ही लोग जो है टैक्स पेयर गलती कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्या काम आपको करना है। अब ओरिजिनल जो आपने 100 रुपया का आईटीसी लिया हुआ था, 100 रुपीज़ का जो आईटीसी स्टार्टिंग में लिया हुआ था, वो टेबल 6B जो है, टेबल 6 में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल डालते, 6B में आपने डाल दिया वहाँ पे ओरिजिनली। उसके बाद जब आपने उसको रिवर्स किया ना, तो उस रिवर्सल को, गुड्स न आने पर जो आपने रिवर्स किया था, उस रिवर्सल को आपको जीएसटीआर 9 का जो टेबल 7H है उसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जो अदर रिवर्सल दिखाता है हमें, वहाँ पे हम लोग अदर रिवर्सल डालते हैं, वहाँ पे 7H में, टेबल 7H में आपको डालना है। मैं आपको एक्सेल का टेम्पलेट में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पे आपको डालना है। तो 7H में आपको रिवर्सल डाल देना है 100 रुपया। अब ये दोनों क्या है, आपस में नील हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, ये नील हो गया, ठीक है। अब आपको जैसे माल आ गया, आपने रिक्लेम किया था, अब उस चीज़ को कैसे आपको रिपोर्ट करना है 9 में, तो आपको टेबल 6H में आपको 100 रुपीज़ फिर से जो क्लेम किया वो दिखा देना होगा। क्लियर हो गया, यानी कि इसमें क्या, यहाँ पे क्या लॉजिक हो गया भाई, 6H में 200 रुपीज़, टेबल 6B और 6H में 200 रुपीज़, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग एक्सेल के टेम्पलेट में, मैं आपको जीएसटीआर 9 में डायरेक्ट जाकर दिखाता हूँ कि आपको ये चीज़ें कहाँ करनी है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये जीएसटीआर 9 है। आप जब 9 भरेंगे, ओरिजिनली जब आपने आईटीसी लिया था तो आपको 6B में यहाँ पे आप डालते हैं, यहाँ पे आप डाल देंगे जो आईटीसी आपने लिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या हुआ भाई, रिवर्सल उसको कर दिया। अब रिवर्सल जाएंगे तो टेबल 7 यहाँ पे 6 के नीचे आता है, टेबल 7 में H नंबर जो होता है वो होता है अदर रिवर्सल का, तो अदर रिवर्सल आपको यहाँ पे डालना होता है। तो आपने जब रिवर्स किया था ना माल ना आने पर, वो चीज़ यहाँ पे आपको रिवर्स कर देना होगा 6H में, ठीक है। अब उसके बाद आपने जब माल आ गया फिर से रिक्लेम किया, तो उसको कहाँ दिखाना है, उसको फिर से वापस आपको टेबल 6 में आना है, और टेबल 6 में नीचे में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए टेबल H है, यहाँ पे 6 में 6H, ये क्या हमें बताता है, ये बताता है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अदर दैन बी अबव, जो ऊपर में जो बी का डिटेल यहाँ पे दिया है, इसको छोड़कर जो भी आपने रिक्लेम किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको टेबल एस में आपको डाल देना है आपका जो रिक्लेम अमाउंट है, जो आपने दोबारा रिक्लेम किया है,
ठीक है। तो इस तरह से आप अपने GSTN 9 में ये सिचुएशन को हैंडल करिएगा। ये एक छोटी सी कॉमन सिचुएशन है जो कि अक्सर दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि GSTR 9 और 9C जो है एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पोर्टल पे अवेलेबल हो गया है। अब उसे आप फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरा सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट के लीजिए। सारे वीडियो जो है आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इस फाइनेंशियल रिलेटेड कौन कौन से कॉमन चीज़ें हैं, कौन कौन से मेजर पॉइंट है जो आपको याद करना है, कॉमन चीज़ें जो है, कॉमन मिस्टेक्स जो है जो लोग करते हैं, सारे कुछ इस सीरीज में होने वाला है। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर रेफर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।